हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब तक हमने सब्सिडरी बुक्स और जर्नल एंट्रीज के ऊपर से पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हमने सम सॉल्व किए हैं, उसके बारे में हम समझे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर और सब डिविजन ऑफ लेजर। Number of accounts drawn in a ledger depends upon the quantum of financial transaction of a business. If the number of accounts are reasonable, the ledger book will not become too bulky. But if number of accounts are more, the volume of ledger book becomes too bulky. If there is one book of ledger, the work of posting cannot be divided between more than one person. At this stage, on the basis of certain criteria, all accounts are classified into different divisions when more than one ledger are maintained by classifying all accounts of a ledger. It is known as division of ledger or classification of ledger. It is also called subdivision of ledger or subsidiary ledger. By this, more than one books are maintained for the ledger. Movement of the books become more easy and the work distribution can be very easily. Even in the computer age, the importance of subsidiary ledger is maintained. एक ही अगर बिजनेस है जो एक ही लेजर बुक को मेंटेन कर रहा है, तो अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर मोर, तो एक बुक जो है वो कैरी करने में या तो फिर उसको रखने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती है बिजनेसमैन को। वो जो बुक है वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी और एक ही पर्सन को सारी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। एक ही बुक में सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की जाती है, सो उस वर्क को हम अलग अलग पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसलिए लेजर को उसकी सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि अलग अलग पर्सन को वो अलग अलग पोस्टिंग करने का काम जो है वो सौंप सके। इससे क्या होता है, जो पोस्टिंग होती है वो इजीली पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक ही पर्सन के ऊपर सारा जो काम का लोड है वो नहीं डाल सकते कोई भी कंपनी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब डिविजन ऑफ लेजर। इसलिए लेजर को मेंटेन करने के लिए उसको क्लासिफिकेशन के थ्रू पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन अ मॉडर्न एज अगर कंप्यूटर यूज़ करके आप पोस्टिंग कर रहे हो, उसमें लेजर मेंटेन कर रहे हो, तो भी सब डिविजन जो है सब्सिडरी लेजर वहाँ पे भी यूजफुल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ लेजर कैन बी डन इन वेरियस वेज कंसिडरिंग द रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड अदर अकाउंट्स। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर जनरली अडोप्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। फर्स्ट इज लेजर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सेकंड इज जनरल लेजर्स। लेजर्स को मेनली टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट इज लेजर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड जनरल लेजर। फर्स्ट है लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेन अकाउंट इज टू गेट द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रिगार्डिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स ऑफ अ बिजनेस एट द पॉइंट ऑफ टाइम इजीली एंड क्विकली। अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स from whom the goods are purchased on credit and creditors accounts and accounts of customers from the goods are sold on credit are debtors account. These are called individuals account. जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो फिर सेल्स के या तो फिर परचेज के, रिसीवेबल्स कितने हैं, पेएबल्स कितने हैं, वो जानने के लिए टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये रिसीवेबल्स है, ये पेएबल्स है। सो लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू वेज, क्रेडिटर्स लेजर एंड डेटर्स लेजर। यहाँ पे परचेज रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होगी और डेटर्स के लेजर में सेल्स रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की जाएगी। A separate ledger for business creditor good is kept and it is known as creditors ledger. A separate ledger of goods sold is kept, it is known as debtors ledger. Besides this, the creditor ledger and debtor ledger can also be further classified as per the requirement of the business as under. First is alphabetically and second is area wise. इसमें भी अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा पोस्टिंग है, ज़्यादा लेजर बनाने पड़ते हैं,
तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के जितने भी लेजर्स हैं उसको भी दो वे में क्लासिफाइड किया जाता है. फर्स्ट इज अल्फाबेटिकली एंड द सेकंड इज एरिया वाइज. हियर द लेजर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जांपल A to N, O to Z एज पर द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स अकाउंट. A to N तक इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे एंड O to Z तक इस जो है लेजर में रिकॉर्ड किए जाएंगे. इस तरह से जो नाम है पर्सन्स के अल्फाबेटिकली फॉर्म में उसको अरेंज करके उसमें उसके लेजर बनाए जाएंगे. सेकंड है एरिया वाइज. कंसिडरिंग द सेल्स एरिया ऑफ द ट्रेडर द लेजर कैन बी क्लासिफाइड. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गुजरात स्टेट, अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ राजस्थान स्टेट एक्सेट्रा. एरिया वाइज अलग अलग जो डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं. उसके बाद उसकी पोस्टिंग. सेकंड पार्ट था जनरल लेजर. आउट ऑफ टोटल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अकाउंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग इंडिविजुअल्स एंड अदर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड in one separate ledger which is known as general ledger. क्रेडिटर और डेटर के सिवा जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे जनरल लेजर में पोस्ट किए जाते हैं, उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अ लेजर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट. लेजर मेनली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेजर ऑफ इंडिविजुअल एंड जनरल लेजर. नाउ लेजर ऑफ इंडिविजुअल में भी दो, क्रेडिटर्स लेजर, डेटर्स लेजर. उसमें भी सब पार्ट अगर हम बनाएं तो अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हुए या तो फिर एरिया वाइज अरेंज किए गए हुए. और जनरल लेजर इसके अलावा जितने भी लेजर है वो सारे जनरल लेजर में रिकॉर्ड किए जाएंगे. उसके बाद है बैलेंसिंग एंड अकाउंट. अब अकाउंट में पोस्टिंग तो कर दी, राइट. जो हमने पोस्टिंग करते थे या तो जर्नल एंट्री के ऊपर से या तो फिर सब्सिडरी बुक्स के ऊपर से. पोस्टिंग करने के बाद सारे अकाउंट्स को क्लोज करके उसकी जो बैलेंस है वो लेके जानी होती है ट्रायल बैलेंस में. तो ये जो बैलेंस है वो किस तरह से फाइंड करनी है. प्रोसेस ऑफ राइटिंग अकाउंट्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यूरिंग द होल ईयर. ड्यूरिंग द ईयर as and when a trader wants to know the position of various accounts, he can get the information to the verification of those accounts from the ledger. A process of preparing the summary of an account at the end of the certain period is known as process of finding out the balance of the account. In order to find out the summary of any account, the difference of the total amount on debit side and that on credit side is to be found out, and the difference between these two is known as balance of that account. जो अकाउंट होता है कोई भी अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका जो टोटल होता है, किस तरफ टोटल ज्यादा है. सपोज कि यहाँ पे 30,000 है टोटल और यहाँ का टोटल जो है वो 20,000 है. तो 10,000 जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइड टोटल जो ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा और डिफरेंस अमाउंट फाइंड की जाती है. इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट. इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, अब ये जो बैलेंस फाइंड करते हैं वो जनरली बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट डेबिट बैलेंस. अब वो डेबिट बैलेंस कब कहलाती है, जो बैलेंस हमने लास्ट में फाइंड की वो अगर टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, बट उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस. डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये जो डिफरेंस आया डेबिट बैलेंस उसको बोलते हैं 10,000 बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर. अब सपोज यहाँ पे टोटल ज्यादा है, सेम टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा और डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे फाइंड की जाएगी बट बोलेंगे उसको हम क्रेडिट बैलेंस. एंड स्क्वायर्ड अप अकाउंट यानी कि
बोथ साइड का टोटल जो है वो इक्वल होगा। फिर जो हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं उसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हम इसको अब हम ट्रांसफर करेंगे। As mentioned above, to find the balance of an account, the side of which the total is higher, the difference is written as a balance carry forward on the opposite side. If the total of debit side is higher, such amount of difference is said a debit balance and it is also called the closing balance of that account. जो हम लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस भी बोला जाता है और उसको लिखा जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कोई भी अकाउंट है, टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा, जिसका टोटल ज्यादा है उसकी ऑपोजिट साइड उसकी बैलेंस आएगी। क्लियर? जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसकी बैलेंस डेबिट, सपोज यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसकी जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है उसकी बैलेंस होगी डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है उसकी क्लोजिंग बैलेंस होगी क्रेडिट बैलेंस, बट लिखी जाएगी ऑपोजिट साइड। डेबिट बैलेंस है, डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है, डिफरेंस आएगा डेबिट साइड। ऑपोजिट ऑलवेज जो है वो कैलकुलेशन होगी। The amount of difference found in an account is shows as the last item in the account and against these last date is written. जो हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं उसकी डेट लिखी जाएगी लास्ट डेट। क्लोजिंग बैलेंस is found above is treated as opening balance for the next accounting period. यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है, अकाउंट्स ऑलवेज ईयर एंडिंग या तो फिर कोई भी अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड में लिखे जाते हैं, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके नेक्स्ट टाइम पीरियड की ये हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? दिस इज द कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर वी विल बी रिटन एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तब हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस विल बी ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह से कोई भी अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। डेबिट बैलेंस इफ एनी अकाउंट व्हेन द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑन डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, द बैलेंस ऑब्टेन्ड एज अ डिफरेंस इज नोन एज डेबिट balance. Credit balance, the account in which the total of the amount on its credit side exceeds than the total of amount on debit side, the balance arrived as a difference is known as credit balance. And squared up amount, while making the totals in any account, if the total of both the sides are equal and there is no difference of amounts, then the account is said as squared up or settled अकाउंट। क्लियर? ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जब हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी। सिंपल क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से फाइंड करनी है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो उसकी बैलेंस वो होगी। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के सम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए घर पे इस थियरी को रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए। थैंक यू।